आज हम लोग जोन प्लेट पे बात करते हैं। जोन प्लेट फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन पे बेस्ड एक एक स्पेशल टाइप का डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन है ना। मतलब आपका ये जो जोन प्लेट होता है वो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन पे बेस्ड स्पेशल टाइप का एक डिफ्रैक्टिंग या विवर्तनकारी स्क्रीन है, विवर्तनकारी पर्दा होता है। और यहां इसको जोन प्लेट को बनाने के लिए आप लोग ये ग्लास प्लेट ले लीजिए और इस ग्लास प्लेट के ऊपर, इस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर आप लोग कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करिए और इस टाइप के कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करिए। आप इस टाइप के कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करिए कि इनका रेडियस r√2, r√3 और r√n हो। मतलब क्या? अगर फर्स्ट सर्कल जो आपने ड्रॉ किया है उसका रेडियस अगर r है तो सेकेंड जो सर्कल होगा उसका रेडियस निकलेगा r√2 का। इसी तरीके से r√3 और r√n। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जोन प्लेट का जो रेडियस होता है वो √n के प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक क्लियर है बात? यहां एक कंडीशन और हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है? कि भाई हम सर्कल कुछ अलग तरीके से बनाएं। कैसे कुछ अलग तरीके से बनाएं? तो एक ये ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास प्लेट लिया और एक सर्कल ऐसा बना दिया, ये डार्क कर दिया इसको ब्लैक, और इसके अराउंड एक सर्कल ये ड्रॉ किया, फिर एक सर्कल ये ड्रॉ किया और एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से n नंबर ऑफ सर्कल्स आप ड्रॉ कर दीजिए। तो सवाल ये है कि ये जोन प्लेट ये वाला होगा कि ये वाला होगा। कंडीशन ये है, कोसेंट्रिक सर्कल आपने बनाए और हर सर्कल का रेडियस कैसे ले रहे हैं? अगर पहले का रेडियस r है तो दूसरे सर्कल का रेडियस r√2 होगा, तीसरे का r√3 होगा और nth का r√n आएगा। तो कौन सा जोन प्लेट है? तो कहते हैं ये भी है और ये भी है। इसका मतलब जोन प्लेट दो प्रकार के हो गए। जोन प्लेट यहां दो हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इसमें क्या है, एक चीज और समझिएगा, ये जो डार्क लाइन आपको बना के रखे हैं ना, ये जो डार्क हिस्सा बन के रखा है, ये एक्चुअल में अपने में से लाइट को पास नहीं करने देगा। ठीक है, ये ओपेक होगा, अपारदर्शी होगा। ये जो काला वाला रिंग दिखेगा आपको, यहां से लाइट पास नहीं हो पाएगा। लाइट कहां से पास होता है? इनके बीच का ये जो ब्राइट हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो ब्राइट हिस्सा दिख रहा है ना, वहां से लाइट पास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास यहां अल्टरनेट कैसे बन गए? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और अपारदर्शी जोन बन गए। हमारे पास ट्रांसपेरेंट और ओपेक जोन बन गए हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जोन प्लेट, इसको बोलते हैं धनात्मक जोन प्लेट और इसको बोलते हैं ऋणात्मक जोन प्लेट। कैसे? देखिए, यहां ये इसका अंदर वाला हिस्सा, इसको मैं कहता हूं 1, पहला नंबर है ये डार्क बना जहां से लाइट नहीं जाएगा 2, फिर ये ब्राइट हिस्सा आया 3, फिर ये डार्क हिस्सा आया 4, फिर 5, 6 और nth नंबर। यहां ध्यान देंगे तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये पहला नंबर का ये क्या हो गया? डार्क। दूसरा नंबर ये देखिए ब्राइट, तीसरा नंबर डार्क, चौथा नंबर ब्राइट। इसका मतलब देखिए यहां का फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान दीजिए,
यहां से लाइट पास हो जाएगा। ये क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। कौन? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ठीक है। और अपारदर्शी कौन होगा? अपारदर्शी कौन हो रहा है? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। इसका मतलब ऐसा जोन प्लेट, ऐसा जोन प्लेट जिसमें जिसमें ऑड जोन, जिसमें ऑड जोन 1, 3, 5 ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट हो। और इवन जोन अपारदर्शी हो, ओपेक हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव जोन कहेंगे या पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे। लेकिन यदि ऑड जोन कैसे हो? ओपेक हो, अपारदर्शी हो। और इवन जोन पारदर्शी हो, इवन जोन पारदर्शी हो, तो उसको नेगेटिव जोन प्लेट कहेंगे। क्लियर है बात? और ये जो जोन प्लेट होता है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस टाइप का बिहेवियर दिखाता है। ये कैसा बिहेव करता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में खास क्या था? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में एक केस ये होता है कि एक पॉइंट P पे आप इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को मैक्सिमम कर सकते हैं, ऐसा। ये कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो यहां भी एक P पॉइंट लेंगे आप, चाहे इसके सामने हो या इसके सामने एक पॉइंट P ले लीजिए। तो उस पॉइंट P के ऊपर खास क्या बात होगी? देखिए, आपने ये कहा था कि यहां कंसेक्यूटिव जो जोन होते हैं, क्रमागत जो जोन होगा, वहां कॉर्नर से जो लाइट रे निकलते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब इसका 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 इसका, हर जोन से जो राइट रे निकलता है, फ्रेस्नेल के अनुसार उसमें क्या होता है? पाई का फेज डिफरेंस होता है। पाई का फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या होगा? P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखिए भाई, अब इस चीज को ध्यान से समझिए आप। यहां से लाइट रे निकला पहले से, दूसरे से तो लाइट रे निकला ही नहीं, क्योंकि वो अपारदर्शी है, ओपेक है। तो तीसरे से निकला, तो पहला और तीसरा दोनों सेम फेस में होंगे, पांचवा भी सेम फेस में होगा, सातवां भी सेम फेस में होगा। तो सबके सब अगर सेम फेस में है, तो जो आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट P होगा, वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्यों भाई? देखिए ना, ये और ये अपोजिट फेस में है, लेकिन पाई का फेस डिफरेंस है, लेकिन ये और ये सेम फेस के हो गए। तो P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड, P पॉइंट पे आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ये है आपका जोन प्लेट। समझ में आया? क्या क्या लिखेंगे? जोन प्लेट क्या है? जोन प्लेट फ्रेस्नेल हाफ डिफ्रेक्शन मेथड पे बेस्ड, फ्रेस्नेल हाफ डिफ्रेक्शन मेथड पे बेस्ड एक स्पेशल टाइप का डिफ्रेक्टिंग स्क्रीन है। जोन प्लेट फ्रेस्नेल की अर्धकाल जोन विधि पर आधारित एक विशेष प्रकार का विवर्तनकारी पर्दा है। यह कांच के एक प्लेन प्लेट है जिस पर कोसेंट्रिक सर्कल बने होते हैं, और इन सर्कल का रेडियस r√2, r√3, r√4, r√n होते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकली ये जो पहला सर्कल होगा ना आपका, उसका रेडियस इन जनरल लेते हैं 0.1 mm के ऑर्डर का। ठीक ठीक है। और एक चीज और, यहां अल्टरनेट ट्रांसपेरेंट और ओपेक जोन बन जाते हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एकांतर क्रम में पारदर्शी और अपारदर्शी जोन बने होते हैं। यहां तक लिख लिया आपने। ये है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आगे गए तो इसके थ्योरी की बात करते हैं। अब बड़ा आसान है। थ्योरी की बात अगर करें, थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, इसकी बात करते हैं। इसके लिए क्या कीजिए आप, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S ले लीजिए।
या मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक पॉइंट सोर्स एस ले लीजिए और यहां पे आप अपने जोन प्लेट को रख दीजिए। ठीक, यहां ये ए बी, इसको मैं कह देता हूं ए और बी। ये लीजिए ए बी, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब ऐसा रख दिया है इस तरीके से। ठीक है, और यहां एक लाइट सोर्स आपने रखा है, एक लाइट सोर्स यहां रख दिया ये, और ये ए बी है आपका, ये ए बी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है। अब यहां एस से इस ट्रांसपेरेंट प्लेट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, एक अभिलंब खींच दीजिए। कौन सा अभिलंब? एसओ, और इस एसओ को पॉइंट पी तक एक्सटेंड कर दीजिए। ये वो पॉइंट है जिस पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पता करना है, जिस पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, और P पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पता करने के लिए एक काम कीजिए, आप O को सेंटर ले लीजिए। इस O को सेंटर लेकर के R1 रेडियस का एक सर्कल बनाइए, R2 का, R3 का, R4 का और Rn का। इस तरीके से अगर आप यहां सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो इस लाइन पे, इस पे पॉइंट क्या क्या बने देखिए। इसको मैं कहता हूं ये M1 है, ये M2 है, M3 है और ये Mn है। तो यहां से ये आ गया इधर, फिर ये आया इधर, फिर ये आया इधर, फिर ऐसे, और इसको P पॉइंट से भी मिला दीजिए ऐसे। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये P पॉइंट से मिला दिया इसको। ठीक है, अब इसमें यहां आपने क्या किया, O को सेंटर लिया, R1, R2, R3 रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से ड्रॉ कर दिए हैं आप सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि ये जो SM1P, ध्यान दीजिए, SM1P माइनस SOP इक्वल होगा λ/2 के। यहां जो सर्कल है उसको आपने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि SM1P माइनस SOP इक्वल टू λ/2 हो। सिमिलरली SM2P, दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं ना, माइनस SOP ये होगा 2 λ/2 के इक्वल। तीसरे की अगर बात करें तो SM3P माइनस SOP इक्वल टू 3 λ/2। इन जनरल इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, nth वाले के लिए SMnP माइनस SOP इक्वल n λ/2। ये है इक्वेशन नंबर 1। ये वो कंडीशन है जिसमें आपने इस प्लेट, इस ट्रांसपेरेंट प्लेट AB के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। यहां तक कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1 तक, यहां तक आपको शायद कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो पहला सर्कल आपने बनाया है ना, पहला जो सर्कल बना है, इसके अंदर का जो एरिया होगा उसे आप लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, याद है ना। और पहला सेकंड और फर्स्ट के बीच का जो एरिया बनेगा, सेकंड और फर्स्ट के बीच का वो क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट के बीच का निकालेंगे तो क्या आएगा, वो सेकंड हाफ पीरियड जोन आएगा। और इसी तरीके से आगे गए तो ये सेकंड और थर्ड के बीच का थर्ड हाफ पीरियड जोन, तो n और n-1 के बीच nth हाफ पीरियड जोन, n और n-1 के जो मिडिल का एरिया होगा उसको nth हाफ पीरियड जोन कहेंगे। लिखा,
मैं ये कह रहा हूं कि पहला जो सर्कल है उसके अंदर के एरिया को फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, दूसरा और पहले के बीच का जो एरिया होगा उसको सेकेंड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं, तीसरा और दूसरे के बीच का एरिया को थर्ड हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग n और n-1 सर्कल के बीच का जो एरिया होगा उसे nth हाफ पीरियड जोन बोलेंगे। इतना लिख लिया आपने। अब एक काम करते हैं, इतना पूरा लिखा। अब ये लिखने के बाद पॉइंट नंबर 1 डालिए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ nth सर्कल। आपने कहा है nth सर्कल का रेडियस इतना होना चाहिए। प्रूव करके देखिए, आपने जो बनाया है उसमें रेडियस ऑफ nth सर्कल इतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इस SO को हम A ले लेते हैं और इस OP को B के इक्वल ले लेते हैं। ले लिया और ये OMN को RN के इक्वल ले रहे हैं। nth सर्कल के रेडियस को RN ले रहे हैं। अब इसमें एक ट्रेंगल है SOMN। इन ट्रेंगल SOMN क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो SMN स्क्वायर इक्वल्स टू SO का स्क्वायर प्लस OMN का स्क्वायर। तो SM का स्क्वायर, SM के स्क्वायर को अगर ट्रांसफर कर दें तो ये SMN यहां आ जाएगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा RN का स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये निकल के आया SMN। और यहां जो ये सर्कल बनाया है आपने ना, इसका रेडियस इस A के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो देखिए, इसको मैं और थोड़ा सिंपल करूं तो क्या करते हैं, यहां से A स्क्वायर कॉमन निकालिए। A स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 RN स्क्वायर बाई A स्क्वायर टू द पावर हाफ, होल पावर हाफ कर दूं क्या? होल पावर हाफ। तो A स्क्वायर का हाफ A आएगा और ये हुआ 1 प्लस RN स्क्वायर बाई A स्क्वायर टू द पावर 1/2। कोई डाउट? इसमें देखिए, चूंकि A की वैल्यू RN से बहुत बड़ा है ना, तो इसको हटा रहा हूं ना मैं, इसको। तो क्या आएगा? यहां चूंकि A इज ग्रेटर देन RN, तो यहां बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय से ये आएगा A 1 प्लस RN का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम याद है ना? अगर बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़े थे आप लोग कहते थे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, व्हेन x इज लेस देन 1, तो ये होता है 1 प्लस nx। और यहां n की जगह हाफ है। तो आपके पास क्या आया? A 1 प्लस RN स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। इसको अगर सिंपल करें, A को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये A हो जाएगा, यहां से A स्क्वायर और A आएगा, यहां आ रहा है A इंटू RN स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्या बचा? A प्लस RN स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। किसका वैल्यू निकाला आपने? आपने निकाला SMN का वैल्यू। SMN का वैल्यू, SMN P है ना ये? अच्छा, SMN P है।
यानी कि एस एम एन और एम एन पी का प्लस है। एक काम करिए, इसी तरीके से आप पी ओ एम एन एक ट्रेंगल लीजिए, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इसको नोट कीजिए। फिर मैं इसको मिटा देता हूं इसको। तो ये मिटा, इतना नोट कर लिया। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा क्योंकि मेरे को इनको मिला के सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए चलिए यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ एम एन। तो यहां आएगा पी एम एन स्क्वायर इक्वल टू, ये बेस है, ओ पी स्क्वायर, और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ओ एम एन स्क्वायर। ये पी एम एन इज इक्वल टू ये ओ पी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर यानी कि आर एन का स्क्वायर टू द पावर हाफ। बी स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे बिल्कुल ऐसे, यहां से देखिए ए स्क्वायर वाला था ना, ये कॉमन निकालेंगे तो ये रूट के बाहर आएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाले तो बी बन गया, और ये बना 1 प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर टू द पावर हाफ। चूंकि बी की वैल्यू आर एन से ज्यादा है तो बाइनोमियल थ्योरम यहां भी लगाएंगे। तो पी एम एन इक्वल टू आएगा बी 1 प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए वापस, तो ये b अंदर गया, प्लस यहां हो जाएगा b इंटू आर एन स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर, तो b और b कैंसिल होगा, तो आर एन स्क्वायर बाई 2b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, अपने इक्वेशन नंबर 1 पे आइए। आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 पे एक काम करते हैं, इसको इजी वे में अगर मैं लिखूं एस एम एन पी, एस एम एन पी का मतलब क्या हुआ? अब यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 वी हैव, समीकरण 1 से एस एम एन पी की जगह क्या लिखेंगे आप? एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एसओ प्लस ओपी, एसओ प्लस ओपी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2 आएगा। और इसमें एस एम एन और एम एन पी की वैल्यू रख देते हैं। तो अगर ये वैल्यू आप यहां रख दें, अब क्या करें भाई, इतना तो नोट कर लिया आपने, इस पूरे को हटा देते हैं। चलिए अब एस एम एन कितना है? एस एम एन है ये ए प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस एम एन पी। एम एन पी ये है इक्वेशन नंबर 3, देखिए b प्लस आर एन स्क्वायर बाई 2b माइनस एस ओ, ए होगा, ओ पी बी है, इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। अब इस सब को हटाते हैं। नोट कर लिया है आपने? इसको हटा देता हूं मैं। यहां देखिए ये हो गया a प्लस बी। अब यहां देखिए आर एन स्क्वायर बाई 2, आर एन स्क्वायर बाई 2, और यहां आ गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस ए, और ये माइनस बी, इसके साथ ये प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, एन लेमडा बाई 2। तो ए बी इस ए बी से कैंसिल हुआ, और यहां से हमको तो रेडियस निकालना है ना, आर एन स्क्वायर
और ये हो गया कितना, a प्लस बी बाई ए बी, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, उसको इधर दे दें या उधर क्यों दें, इधर से ही सीधा कैंसिल करवा देते हैं ना इसको, एल लेमडा बाई 2 है तो 2 और 2 कैंसिल। आर एन का वैल्यू आएगा एन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी, आर एन का वैल्यू आएगा रूट अंडर एन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। क्या आया, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एन। ये लीजिए, ठीक है, क्या समझ में आया? अगर r इक्वल टू 1 लेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी, और अगर 2 लेंगे, देखिए अब इसमें ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। समीकरण 4 से क्या आएगा, व्हेन n इक्वल्स टू 1, r1 इक्वल्स टू आ रहा है रूट अंडर लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। r2 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो n की जगह 2 लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। इसको अगर सिंपल करें तो ये हो गया √2 इंटू लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। कहने का मतलब है ये r1 √2 है। इसी तरीके से अगर 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r1 √3। 4 रखेंगे तो r1 √4, r1 √5, और n रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा rn इक्वल टू r1 रूट अंडर n। क्लियर है? इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपका ये जो ग्लास प्लेट है उसमें आप लोग जब कोसेंट्रिक सर्कल खींचते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, और जिनका रेडियस, वो जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं उनका रेडियस कोसेंट्रिक सर्कल के सर्कल का रेडियस नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर ऐसा है तो आपके पास क्या बन जाएंगे, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन बन जाएंगे। फ्रेस्नेल के अर्धकाल जोन बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें एकांतर जोन, आपका ये जो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक जो जोन बने रहते हैं वो जोन प्लेट के टाइप का बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो जोन प्लेट बनाना सीख लिया आपने कि जोन प्लेट बनाए कैसे, तो ये निकल के आ गया। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इस में, नंबर 2 डाल दीजिए। ये तो नंबर 1 था, अब चलिए नंबर 2। नंबर 2 है एरिया ऑफ nth जोन। एरिया ऑफ nth जोन क्या निकालेंगे, nवें जोन का क्षेत्रफल। कैसे निकालें भाई, nth जोन के क्षेत्रफल में n-1 जोन के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। कर दे, चलिए अगर माइनस करते हैं तो देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं ना, ये हटा यहां से, इसमें एरिया ऑफ nth जोन इक्वल टू एरिया ऑफ nth जोन इक्वल एरिया ऑफ nth सर्कल माइनस एरिया ऑफ n-1 सर्कल। अब सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। nth का कितना होगा, n सर्कल का रेडियस rn है, माइनस पाई आर n-1 का स्क्वायर आएगा। और देखिए rn के लिए कितना निकाला है आपने, यहां इसके हिसाब से अगर निकालें, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, rn इक्वल टू रूट अंडर n लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी के हिसाब से, तो यहां आ जाएगा पाई rn स्क्वायर। ये निकल के आएगा
एन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी माइनस पाई, एन की जगह एन माइनस वन पाई हो गया, ये एन की जगह एन माइनस वन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। अगर आप इसको सिंपल करें तो देखिए पाई एन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी माइनस, यहां देखिए पाई एन ये पूरा और फिर माइनस माइनस का प्लस, तो पहले क्या करें पाई एन लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी, फिर माइनस और माइनस प्लस पाई लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी, कैंसिल हुआ। तो nth जोन का एरिया ऑफ nth जोन कितना निकल के आया, ये निकल के आया पाई लेमडा ए बी बाई ए प्लस बी। क्लियर है? इसका मतलब nth जोन का जो एरिया है, एरिया ऑफ nth जोन नेचुरल नंबर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हर जोन का क्षेत्रफल समान होगा, प्रत्येक जोन का एरिया सेम होता है। क्लियर है? इसके बाद इसके थर्ड और फोर्थ पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा।